हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टल संरचना में अपूर्णता या दोष पढ़ेंगे। मतलब इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। अपूर्णता या दोष, जैसा कि आपको मालूम है, जो ये क्रिस्टल होते हैं ये क्या है, घटक कणों के एक निश्चित क्रम में से बनते हैं। जब इसी निश्चित क्रम में कोई भी विचलन आ जाता है तो उसे हम अपूर्णता या दोष कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, किसी क्रिस्टल घटक कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। इम्परफेक्शन, अपूर्णता मतलब इम्परफेक्शन और दोष डिफेक्ट्स। यानी किसी क्रिस्टल घटक कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। ये अपूर्णता या दोष कई प्रकार के होते हैं, जैसे बिंदु दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष, रेखीय दोष, लेकिन आपको केवल बिंदु दोष पढ़ना है। अब बात करते हैं बिंदु दोष की। इसको इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं। बिंदु दोष यानी ये आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। यानी जब कोई धनायन या ऋणायन अपनी निश्चित स्थिति छोड़कर एक छिद्र बना लेता है या फिर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम बिंदु दोष कहते हैं। धनायन, ये हमारा क्या हो गया, धनायन हो गया, ये ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, ऐसे ही हमारे क्या है, क्रम में व्यवस्थित है। धनायन, इसमें से एक धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़ देता है, अपनी निश्चित स्थिति छोड़ देता है और वहां पर क्या बन जाता है, छिद्र बन जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष दो प्रकार से होता है, स्टाइकियोमितीय दोष और नॉन स्टाइकियोमितीय दोष। स्टाइकियो का मतलब होता है डेफिनिट, यानी जब धनायन और ऋणायन एक डेफिनिट अमाउंट में हो तो वो हमारा स्टोकियोमितीय कहलाएगा। लेकिन जब ये नॉन डेफिनिट अमाउंट में हो तो उसे हम नॉन स्टोकियोमितीय कहेंगे। अब हम बात करते हैं स्टोकियोमितीय दोष की। स्टोकियोमितीय दोष, स्टोकियोमितीय में अभी आपको बताया कि जब धनायन और ऋणायन की संख्या ठीक उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित अनुपात में होती है। जब धनायन और ऋणायन की संख्या ठीक उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित अनुपात में होती है तो इस तरह के दोष को हम स्टोकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए बी है तो ए बी में ए क्या हो गया, प्लस हो गया, बी माइनस, तो इसमें एक डेफिनेट अमाउंट में ए प्लस बी माइनस या जो भी धनायन या अनायन होंगे उनकी लगभग संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जैसे NaCl, तो NaCl स्ट्रक्चर में 6 Na प्लस और 6 Cl माइनस होते हैं, तो ये रेशियो क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। तो ये हमारा क्या स्टोकियोमितीय में आएगा। जो स्टोकियोमितीय दोष होता है वो दो तरह का होता है। पहला शॉटकी दोष और दूसरा है फ्रैंकेल दोष। शॉटकी दोष यानी स्टोकियोमेट्रिक दोष कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। शॉटकी दोष यानी जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन, जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ देते हैं, धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ देते हैं तो वहां पर क्या रिक्ति या छिद्र बन जाता है। ये क्या हो गई, धनायन रिक्त हो गई और ये क्या हो गई, ऋणायन रिक्त हो गई।
यानी जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन या ऋणायन अपना निश्चित स्थान छोड़ देते हैं और वहाँ पर रिक्ति बन जाती है, तो इस तरह के दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। चूँकि धनायन और ऋणायन रिक्तियों की संख्या बराबर होती है, इसलिए ये क्रिस्टल क्या है, उदासीन बना रहता है। शॉटकी दोष उस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों का आकार लगभग बराबर होता है और जिनकी उपसह संयोजक संख्या उच्च होती है। अब बात करते हैं फ्रैंकल दोष की। फ्रैंकल दोष में भी क्या है, जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन, ये जो आपको दिख रहा है ये एक क्रिस्टल जालक हो गया, इसमें धनायन और ऋणायन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। इसके ये जो स्थान है इसको हम क्या कहते हैं, ये बीच वाला जो ये स्थान है इसको हम अंतराकाशीय स्थान कहते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन अंतराकाशीय स्पेस में, अंतराकाशीय स्थान में अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। यानी फ्रैंकल दोष में जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय में आ जाते हैं, अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं और उनके स्थान पर एक छिद्र बन जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। यह उन ठोसों में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है और जिनकी उपसह संयोजक संख्या कम होती है। इसके लिए शॉटकी दोष का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, NaCl, CsCl, KBr आदि, और ये AgBr फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, AgBr, AgCl आदि। तो आप डिफरेंस समझ लीजिए शॉटकी और फ्रैंकल में क्या है। शॉटकी दोष क्या हो गया, जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन या ऋणायन अपना निश्चित स्थान छोड़ देते हैं और वहाँ पर रिक्त या होल बन जाता है, तो इस प्रकार के दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। चूँकि धनायन और ऋणायनों की संख्या, रिक्तियों की संख्या बराबर होती है, इसलिए क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। यह दोष उन ठोसों में पाया जाता है जिसके लिए उपसह संयोजन संख्या उच्च होती है और जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, CsCl, KBr आदि। अब बात करते हैं फ्रैंकल दोष की। जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर, अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं और उनके स्थान पर एक छिद्र बन जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें भी धनायन और ऋणायन जो अंतराकाशीय स्थान में आए हैं उनकी संख्या बराबर है, ये इसलिए ये भी क्रिस्टल क्या होगा, उदासीन होगा। यह दोष उन ठोसों में पाया जाता है जिनके लिए उपसह संयोजन संख्या का मान कम होता है और जिनमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, जैसे AgBr, AgCl आदि। अब बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमितीय दोष की। नॉन स्टोइकियोमितीय दोष में नॉन स्टोइकियो का मतलब होता है नॉन डेफिनिट, मतलब जिसमें जो धनायनों और ऋणायनों की संख्या एक निश्चित अनुपात में नहीं होती है, जिसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या एक निश्चित अनुपात में नहीं होती है, या तो धनायन की संख्या ज़्यादा हो सकती है या फिर ऋणायन की संख्या ज़्यादा हो सकती है, तो इस तरह के दोष को नॉन स्टोइकियोमितीय दोष कहते हैं। नॉन स्टोइकियोमितीय दोष भी दो प्रकार का होता है, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष में जैसे क्या है, नाम से ही है धातुओं की अधिकता, यानी जिन पर प्लस चार्ज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु है। तो ऐसा दोष जिनमें धातुओं की अधिकता होती है उस दोष को हम क्या कहेंगे, धातु अधिकता दोष कहेंगे। ये दो प्रकार का होता है, ऋणायन रिक्तियों के द्वारा उत्पन्न दोष और अंतराकाशी धनायनों द्वारा उत्पन्न दोष। तो जैसा कि मान लेते हैं कि कोई आयनिक क्रिस्टल है
जिसमें A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस इस निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। जब कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ देता है, इन क्रिस्टलों में से जब कोई ऋणायन अपनी निश्चित स्थिति छोड़ देता है और क्रिस्टल को की उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आकर वो स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार के दोष को हम ऋणायन रिक्तियों के द्वारा उत्पन्न दोष या फिर धातु अधिकता दोष कहते हैं। जो कि मान लेते बी माइनस ने यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस, यहाँ पे क्या आ गया, ऋणायन ने अपना स्थान छोड़ दिया, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको हम कहते हैं एफ केंद्र या एफ सेंटर। यानी जब ऋणायन के द्वारा छोड़ा गया स्थान एक इलेक्ट्रॉन आकर ग्रहण कर लेता है तो उस केंद्र को हम एफ केंद्र कहते हैं। ये एफ केंद्र क्या होता है, क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि ये क्रिस्टल रंगीन होता है तो किसके कारण, एफ केंद्र के कारण रंगीन होता है। जैसे NaCl का पीला रंग ये एफ केंद्र के द्वारा आता है। NaCl का पीला रंग जब Na प्लस की अधिकता हो जाती है, यानी Na प्लस धातुओं की अधिकता हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, पीले रंग का। अगर बात करें तो यहाँ से क्या हो गया, ऋणायन कम हो गया है, लेकिन जो A प्लस है उनकी संख्या क्या है, इन ऋणायनों से ज़्यादा है, यानी धातुओं की संख्या ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, धातु अधिकता दोष कहलाएगा। अब बात करते हैं अंतराकाशी धनायनों द्वारा दोष। अंतराकाशी धनायनों में क्या होता है, जब कोई क्रिस्टल A प्लस बी माइनस आयनिक क्रिस्टल एक धनायन और ऋणायन द्वारा एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और वहाँ पर एक धनायन क्या अंतराकाशी स्थान पे आ जाए और क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी धनायनों द्वारा उत्पन्न दोष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ZNO और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, NaCl का पीला होना Na प्लस धनायनों की अधिकता के कारण। अब बात करते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष यानी जिनमें क्या हो, धातु की कमी हो, वो क्या कहलाएंगे, धातु न्यूनता दोष। ये भी हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट कि फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, जब किसी क्रिस्टल में धनायन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जब किसी क्रिस्टल में धनायन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और एक धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़ देता है और वहाँ पर क्या आ जाता है, छिद्र बन जाता है, और इस क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए किसी भी धनायन पर एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, धातु न्यूनता दोष कहलाएगा। पहला पॉइंट क्या हो गया, जब किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है और धनायन अपना स्थान छोड़ दे और क्रिस्टल की उदासीनता बनाने के लिए किसी भी धनायन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसको हम धातु न्यूनता दोष कहेंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ये दोष, अब हम इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये दोष उन ठोसों में पाया जाता है जिनमें संक्रमण यानी ये संक्रमण धातुओं में पाया जाता है। संक्रमण धातुएं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की धातुएं होती हैं उन्हें हम संक्रमण धातुएं कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी जब कोई क्रिस्टल क्या है, एक धनायन और ऋणायन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो और वहाँ पर एक ऋणायन क्या आ जाए, अंतराकाशीय स्थान में आ जाए। जब अंतराकाशीय स्थान में आ जाएगा तो इस क्रिस्टल की उदासीनता बनाने के लिए किसी भी एक धनायन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें भी क्या है, एक धनायन क्या हो गया, गायब हो गया और छिद्र उत्पन्न हो गया और इसको उदासीन बनाए रखने के लिए एक किसी धनायन पर क्या, पॉजिटिव चार्ज, केवल पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, धनायन नहीं बढ़ा है, जिसके कारण अगर हम देखें तो इसमें ऋणायनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ऐसे ही अगर इसमें हम देखें तो इसमें भी ऋणायनों की संख्या ज़्यादा है और धातुओं की संख्या कम है, इस कारण हम इसको धातु न्यूनता दोष कहते हैं। थैंक यू।